जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म द डिनर पार्टी के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कपल जेफ और हेली दिखाए जाते हैं जो कि एक बड़े से घर में डिनर पार्टी के लिए आए थे। जेफ एक प्ले राइटर था जिसे इस डिनर में बुलाया गया था ताकि वो लोग उसे काम दे सकें। जेफ हेली से कहता है कि जब वो अंदर जाए तो वो अच्छे से बिहेव करे, तो हेली उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो अच्छा बिहेव करेगी। उस घर के अंदर हमें सेबेस्टियन और कारमाइन नाम के आदमी दिखाए जाते हैं और सेबेस्टियन कारमाइन से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि जेफ उनके लिए क्या लेकर आएगा। कारमाइन उससे कहता है कि उसे लगता है कि वो सस्ती सी वाइन बॉटल लेके आने वाला है। दोस्तों, कारमाइन एक डॉक्टर था और उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। जब जेफ और हेली डोरबेल बजाते हैं तो सेबेस्टियन उन्हें रिसीव करने आता है। उनको देख के वो मजाक करता है और उनसे कहता है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं। ये सुन के हेली जेफ से कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, तो जेफ उससे कहता है कि वो एक और बार ट्राई करेगा। जब वो फिर से डोरबेल बजाता है तो सेबेस्टियन एक डीमन मास्क पहन के आता है और उन्हें डराता है। वो उनसे कहता है कि वो उनके साथ मजाक कर रहा था और वो अंदर आए डिनर पार्टी के लिए। जब वो दोनों अंदर आते हैं तो सेबेस्टियन उनसे उनके फोन्स ले लेता है और उनसे कहता है कि डिनर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए वो फोन रख रहा है। जेफ और हेली एक रूम में बैठ के इंतजार करते हैं तो जेफ हेली को समझाता है कि वो यहाँ अच्छे से बिहेव करे और अगर वो जरा भी बीमार फील करे तो वो उसके पिल्स लाया है जिसे वो ले सकती है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि हेली मेडिकेशन पे थी। तभी वहाँ पे सेडी नाम की औरत आती है जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। सेडी हेली को देख के उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो जेफ उससे कहता है कि वो दोनों ठीक हैं। सेडी जेफ को इग्नोर करती है और हेली से कहती है कि वो उसके लिए ड्रिंक लेके आ रही है। उसी घर में विंसेंट नाम का आदमी होता है जो अपने शरीर पे कट लगा रहा था। विंसेंट एक आर्टिस्ट था और वो भी इस डिनर पार्टी में बुलाया गया था। इधर सेडी जेफ से कहती है कि उसे यहाँ पे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है तो उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जेफ उससे कहता है कि वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि इस डिनर पे बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं जो कि उसे काम दे सकते हैं। वो हेली को उसकी दवाई देता है ताकि वो काम फील कर सके। तभी सेडी वहाँ पे हेली के लिए ड्रिंक लेके आती है तो जेफ उस ड्रिंक को उससे छीन लेता है और उससे कहता है कि उसने अभी दवाई खाई है तो वो ये ड्रिंक नहीं पी सकती। तभी वहाँ पे विंसेंट आके उन दोनों से मुलाकात करता है। जेफ उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो विंसेंट उससे हाथ नहीं मिलाता। तभी वहाँ पे सेडी आती है जो विंसेंट को वहाँ से जाने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि विंसेंट उसका ऑर्डर मान रहा था। हेली सेडी से कहती है कि उसकी ड्रेस बहुत सुंदर है, तो सेडी चारों तरफ से अपनी ड्रेस उसे दिखाती है। जेफ यहाँ पे नोटिस करता है कि सेडी के बगल के बाल हैं, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि इस जमाने की औरत भला अपने बगल में बाल क्यों रखेगी। हेली को कुछ अजीब फील हो रहा होता है तो वो सेडी से वॉशरूम का रास्ता पूछती है। जब हेली वॉशरूम में जाती है तो वो वॉश बेसिन में एक फिश को देखती है और उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आती हैं। तभी वो देखती है कि वॉश बेसिन खाली है, जिससे उसे पता चलता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे एगाथा नाम की औरत मिलती है जो कि नेकेड थी। हेली एगाथा को देख के अपनी नजरें मोड़ लेती है तो एगाथा उससे कहती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो उसे बताती है कि वो एक नॉवेलिस्ट है जिसने कई सारी किताबें लिखी हुई है। तो सेडी उससे कहती है कि उसका पति उसका बहुत बड़ा फैन है। एगाथा उससे पूछती है कि क्या उसका पति हैंडसम है। हेली को ये सुन के बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन एगाथा उसे बार बार रोक रही थी। तभी वहाँ पे सेडी आती है जो एगाथा से कहती है कि वो उसे जाने दे। उसके बाद वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं जहाँ पे सभी लोग मौजूद थे। हेली सभी को बताती है कि उसका पति एक चीज को लकी चार्म मानता है, तो सभी उसे इंसिस्ट करते हैं वो चीज दिखाने के लिए। जेफ उन सबको चेस का किंग दिखाता है और उन्हें बताता है कि ये उसके दादा का किंग है और वो इसे अपना लकी चार्म मानता है। ये देख के सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। जेफ को इससे बहुत बुरा लगता है और वो हेली की तरफ देखने लगता है। तभी सेडी उन सबसे कहती है कि क्यों ना इस डिनर पार्टी में कुछ गाना हो जाए। वो एक गेम खेलने वाले हैं जिससे एक बंदा सेलेक्ट करेगा कि कौन सा गाना प्ले होगा। सेडी अपने टैरो कार्ड्स लाती है और वो सभी एक एक करके उसे सेलेक्ट करते हैं। सभी कार्ड्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन हेली का कार्ड काफी अलग था। हेली के कार्ड में मौत निकलती है, तो सभी उससे कहते हैं कि इसमें निराश होने वाली बात कुछ नहीं है, मौत का मतलब होता है एक नई शुरुआत। सेडी सेबेस्टियन को सेलेक्ट करती है गाना चूज करने के लिए, तो सेबेस्टियन एक ओपेरा प्ले करता है। कारमाइन उन्हें एक कहानी सुनाता है। बहुत सालों पहले यहाँ एक राजा हुआ करता था जिसका नाम ब्लू बियर्ड था। उसकी 3 बीवियां थी और वो उन तीनों को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने उन्हें टॉर्चर रूम में बंद कर रखा था और वो हर रात उन पे टॉर्चर करता था। एक दिन उसने चौथी शादी करी और वो नई बीवी को अपने घर में लाया। उसकी बीवी ने जब वो टॉर्चर रूम देखा तो वो डर गई और उसे पता चला कि
आगे इन्हीं रानियों की तरह उसका भी हश्र होने वाला है। ये सुन के हेली सबको बताती है कि उसका एक डार्क सीक्रेट है। उसका एक स्टेप फादर था जो उसका शोषण किया करता था और एक दिन गुस्से में आके उसकी माँ ने उसका गला काट के उसे मार डाला और उसी क्षण उसने अपना भी गला काट लिया, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। ये सुन के कारमाइन अपना भी डार्क सीक्रेट बताता है। वो उनसे कहता है कि उसका पिता एक सर्जन था और उसको कुकिंग का बहुत शौक था। एक दिन उसने एक इंसान के लिवर की डिश बनाई और उसे जबरदस्ती वो खिलाई और तभी से उसे इंसान का मांस खाने की आदत पड़ गई। जेफ और हेली को ये सुन के मजाक लगता है और जेफ हेली से कहता है कि वो उससे पर्सनल में कुछ बात करना चाहता है। वो हेली को एक रूम में ले जाता है और उसका गला दबाने लगता है और उससे कहता है कि उसे क्या जरूरत थी अपना सीक्रेट बताने की। दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेफ हेली को अच्छा ट्रीट नहीं करता था और वो उसे मारा पीटा करता था, इसीलिए हेली उससे डर के रहती थी। जब वो बाहर आता है तो वो सेडी को अपने सामने पाता है जो उससे पूछती है कि क्या उनके बीच सब कुछ ठीक है। जेफ हंस के उससे कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है और तभी अचानक उसे बहुत तेज खांसी आने लगती है। हेली जब डाइनिंग टेबल पे आती है तो देखती है कि जेफ काफी अजीब सा बर्ताव कर रहा है, मानो कि वो नशे की हालत में हो गया हो। तभी कारमाइन सेबेस्टियन से कहता है कि अब टाइम हो चुका है और सेबेस्टियन उठ के ग्लव्स पहनता है और एक बुचर नाइफ ले आता है। जेफ और हेली काफी डिजी फील करते हैं क्योंकि उनकी ड्रिंक में उन्होंने कुछ मिला रखा था। सेबेस्टियन उस नाइफ से जेफ का गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और हेली ये देख के काफी डर जाती है तो एगथा उसे संभालती है। कारमाइन हेली के पास आके उसके हाथ को चूमता है और उससे कहता है कि उन लोगों ने सिर्फ उसके पति को ही मारने का प्लान किया था, वो लोग अभी उसे नहीं मारेंगे क्योंकि उनके पास उसके लिए प्लान है। सेबेस्टियन हेली के सामने जेफ का कटा हुआ सर दिखाता है तो हेली उल्टी करने लगती है। वो लोग हेली के हाथ पैर बांध देते हैं और एक एक करके वो उसे अपने पास बुलाने वाले थे। सबसे पहले एगथा उसे अपने रूम में लेके जाती है और उसके सामने नेकेड हो जाती है। वो उससे कहती है कि जब वो छोटी थी तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और उसने फैसला किया था कि वो उसी से शादी करेगी, लेकिन जब ये बात उसके पिता को पता चली तो उसके पिता को बहुत गुस्सा आया और वो उसके सामने एक लाश को लेके आए और जबरदस्ती उस लाश से उसे इंटीमेट करवाया, जिससे उसे मजा आने लगा और उसे लाशों के साथ इंटीमेट होने की आदत हो गई। हेली उससे कहती है कि वो पागल है तो एगथा उसके सामने उसके पति की लाश को लाती है और उससे कहती है कि उसने जेफ की ड्रिंक में कुछ मिला रखा था जिससे वो मरने के बाद भी इंटीमेट हो सकता है। तभी एगथा उस लाश के ऊपर आती है और इंटीमेट होती है। इधर विंसेंट जेफ के सारे कपड़े जला देता है ताकि कोई भी सबूत ना मिल सके। उसके बाद वो जेफ से कहता है कि वो डाइनिंग टेबल को सजाए क्योंकि बहुत ही जल्दी वो रिचुअल शुरू करने वाले हैं। इधर सेडी एक अजीब से मंदिर के सामने आके प्रार्थना कर रही होती है और तभी वहाँ पे विंसेंट आता है जो उसे बताता है कि कारमाइन डिश तैयार कर रहा है। इधर हेली को अब सेडी के पास भेजा जाता है तो सेडी हेली से पूछती है कि उसकी फेवरेट हर्ब कौन सी है। हेली उसे अपनी फेवरेट हर्ब बताती है तो वो उसे अपनी ड्रॉर से निकालती है और उसके बाद अपना हाथ काट के वो अपने खून से एक पेस्ट बनाती है जिसे वो हेली को जबरदस्ती पिलाती है और उससे कहती है कि इसे पी के वो शक्तिशाली हो जाएगी। फिर कारमाइन हेली को अपने पास लेके आता है जहाँ वो उसके पति के शरीर के टुकड़े कर रहा था। वो उससे कहता है कि वो इन सब की डिश बनाने वाला है तो ये सुन के हेली उल्टी कर देती है। तभी हेली नोटिस करती है कि उसके हाथ और पैर टाइट नहीं बांधे गए हैं। वो आसानी से अपने आप को छुड़ा लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में उसे एक शेरिफ मिलता है तो वो उसे सारी बात बताती है और तभी वहाँ पे सेबेस्टियन आता है जो शेरिफ से कहता है कि ये उसकी सिस्टर इन लॉ है और ये पूरी तरह पागल है जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। हेली शेरिफ से कहती है कि ये झूठ बोल रहा है और डॉक्टर कारमाइन और इन सब ने मिलकर उसके पति का गला काट दिया है और वो उसे खाने वाले हैं। शेरिफ उससे कहता है कि वो डॉक्टर कारमाइन को जानता है और वो बहुत अच्छे इंसान है। वो उन दोनों को गाड़ी में बैठाता है और वापस उन्हें मैंशन में ले जाता है। वो शेरिफ कारमाइन को डांटता है और उससे कहता है कि आखिर कब तक वो उसके विक्टिम्स को ऐसे पकड़ता रहेगा। वो लोग स्कार्फ की जगह हथकड़ियां यूज करे ताकि उसके विक्टिम्स यहाँ से भाग ना सके। ये सुन के हेली को पता चलता है कि शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है और जब वो वहाँ से भागने जाती है तो वो सभी उसे पकड़ लेते हैं। विंसेंट उसे वापस रूम में ले आता है और उससे कहता है कि वो अच्छे से बिहेव करे क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता है। ये सुन के हेली उस पे हमला कर देती है तो विंसेंट उसे बुरी तरह मारता है जिससे हेली के बहुत सारा खून निकलने लगता है। उसके बाद वो लोग हेली को उस शैतान के वर्शिप प्लेस पे लेके जाते हैं और वो लोग उस पे रिचुअल परफॉर्म करने वाले थे। सेडी शैतान से कहती है कि वो उनका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करे और जेफ के मांस के टुकड़े को वो एक एक करके खाते हैं। उसके बाद सेडी हेली के ऊपर खून गिराती है और वो सभी एक मंत्र पढ़ते हैं। वो सभी डिमोनिक भाषा में बोलते हैं द लाइफ ऑफ फ्लैश इज इन द ब्लड और इसी के साथ रिचुअल खत्म हो जाता है। उसके बाद वो सभी हेली को डाइनिंग टेबल पे लाते हैं और उसके सामने उसके पति का मांस खाते हैं।
सेबेस्टियन जबरदस्ती हेली को वो खिलाने की कोशिश करता है तो हेली को अचानक अजीब सा फील होने लगता है। वो अपने आप को छुड़ा के एक चाकू उठाती है और सेबेस्टियन के पेट में स्टैब कर देती है। जब विंसेंट उसे पकड़ने आता है तो वो विंसेंट का हाथ काट खाती है और उसके बाद उसका सर टेबल पे दे मारती है, जिससे विंसेंट जख्मी हो जाता है। तभी कारमाइन अपना क्लीवर लेके आता है और हेली पे हमला कर देता है तो हेली उसके वार से बच जाती है और वो क्लीवर विंसेंट के सर पे लग जाता है, जिससे विंसेंट की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी हेली वहां से भाग निकलती है और वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर हेली के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई। वो सभी हेली को उस घर में ढूंढने लगते हैं। सेबेस्टियन के पीछे सेडी आती है और उसकी गर्दन पे वार कर देती है, जिससे सेबेस्टियन जख्मी हो जाता है और उसका काफी खून निकलने लगता है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि सेडी हेली की मदद कर रही थी और जो ड्रिंक उसने उसे पिलाई थी उसी की वजह से वो इतनी एनर्जेटिक हो गई थी। इधर हेली अगाथा के पास पहुंचती है और उसे जान से मार डालती है। तभी वहां पे इंस्पेक्टर आता है जो हेली पे गन तान देता है। वो उसे शूट करता है तो हेली उस पे हमला कर देती है और उसे काट खाती है। उसके बाद वो उसे ही उसकी गन से शूट करके मार डालती है। जब कारमाइन उस इंस्पेक्टर की लाश देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो गन लेके अंदर जाता है हेली को ढूंढने के लिए और तभी उसे सेबेस्टियन मिलता है जो उसे बताता है कि सेडी ने उस पे हमला किया है। कारमाइन ये सुन के समझ जाता है कि सेडी उसकी मदद कर रही है। वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और तभी हेली कारमाइन पे हमला कर देती है और उसकी गर्दन मोड़ के उसे मार डालती है। अब सेबेस्टियन अकेले ही उस घर में बचा होता है। वो उठता है और जेफ की लाई हुई वाइन को पीता है। तभी हेली उसके पास आती है और उसकी गर्दन काट खाती है, जिससे सेबेस्टियन की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी सेडी वहां पे आती है तो हेली उस पे गन तान देती है। सेडी वहां से गायब हो जाती है और उसकी दूसरी तरफ आती है। हेली उसे शूट करती है, जिससे सेडी को कुछ भी असर नहीं होता। ये देख के हेली हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो सेडी उसे अपने पास बैठाती है और उससे कहती है कि वो इस दुनिया में आई सबसे पहली वुमेन है। वो तब से इस दुनिया में है जब से अर्थ एक बड़ा सा गार्डन हुआ करता था और वो अपने पति को छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो उसकी सर्वेंट नहीं बनना चाहती थी। कुछ दिन बाद उसके पास सरपेंट आया और उसने उसकी कान में कुछ विस्पर किया। उसे उसके पिता ने पनिशमेंट दी और उसे कर्ज दे दिया, लेकिन वो इसी धरती पे रही और जिंदा रहने के लिए वो इंसान का मांस खाती है। हेली ये सुन के समझ जाती है कि वो लिलिथ है जो इस दुनिया में सबसे पहले आई थी और उसने एडम को छोड़ दिया था क्योंकि वो उसकी सर्वेंट नहीं बनना चाहती थी। लिलिथ हेली को ये भी बताती है कि वो जानती है कि जेफ उसे अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता था और उसका स्टेप फादर एक बहुत बुरा इंसान था जो उसका रेप किया करता था और एक दिन गुस्से में आके उसने ही अपने स्टेप फादर और अपनी माँ को मार डाला। हेली ये बात एक्सेप्ट करती है कि उसी ने उन दोनों को मारा है। तो सेडी उससे कहती है कि वो उसे अपना पार्टनर बनाना चाहती है क्योंकि उसने उसकी आंखों में दर्द देखा है और वो चाहती है कि वो उससे हाथ मिला ले। वो हेली को एक फ्रूट देती है तो हेली उसे खा लेती है। कुछ दिनों बाद एक और कपल उस मैंशन में आते हैं जो कि सीक्रेट डिनर पार्टी में आए हुए थे। हेली उन्हें रिसीव करती है और उनके साथ मजाक करती है, ठीक वैसा ही मजाक जैसे सेबेस्टियन ने उसके साथ किया था। हेली उन्हें अपनी बीवी सेडी से मिलवाती है और उनसे कहती है कि वो अलग रूम में इंतजार करें। हेली सेडी से पूछती है कि क्या वो तैयार है तो सेडी उससे कहती है कि वो पूरी तरह तैयार है। तभी वो दोनों किस करती हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो। दोस्तों इस फिल्म में लिलिथ का जिक्र है जो कि एडम की पहली वाइफ थी, लेकिन एडम के साथ रहने के बाद लिलिथ को लगा कि वो उसकी सर्वेंट की तरह रह रही है, इसीलिए उसने एडम को छोड़ दिया, जिससे परमात्मा बहुत गुस्सा हो गए और उसकी वजह से उन्होंने लिलिथ को श्राप दिया एक पनिशमेंट के तौर पे। लिलिथ ने शैतान से हाथ मिला लिया और शैतान ने उससे कहा कि जब तक वो इंसानों को मार के खाती रहेगी तब तक वो जिंदा रहेगी और इसी चलते लिलिथ मर्दों को मार के खाने लगी ताकि वो अमर रह सके। दोस्तों इस फिल्म में दिखाया गया है कि सेडी ही लिलिथ है, तभी वो अपने आर्म पिट के बाल साफ नहीं करती है और वो पुराने कपड़े पहनती है। सेडी शैतान की पूजा करती है और ह्यूमन सैक्रिफाइस करके वो उनका मांस खाती है। सेडी ने अपना एक कल्ट बनाया था और कुछ बड़े लोगों को उसमें शामिल कर रखा था, लेकिन जब उसे हेली के दर्द का एहसास हुआ तो उसे उस पे दया आने लगी और उसने अपने सभी कल्ट मेंबर्स को मरवा दिया और उसने हेली से ही शादी कर ली और अब हेली और लिलिथ एक एक करके इंसानों को मारेंगे और उनका मांस खाएंगे ताकि वो दोनों ही अमर रह सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज हम इस चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं, उसका नाम है हम दो हमारे 4 व्लॉग्स। दोस्तों ये फैमिली दुबई में रह के व्लॉगिंग करती है तो आप इन्हें एक बार जरूर चेकआउट करें। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।